यदि आप बहुत चिंता और तनाव में रहते हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, यदि आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स लेते हैं या नींद की गोली लेते हैं, तो आप जल्दी पार्किंसंस के शिकार हो सकते हैं। यदि आप बीपी और डायबिटीज के मरीज हैं और बहुत उदास उदास रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तब भी आप पार्किंसंस की गिरफ्त में आ सकते हैं। इसलिए ये पूरा वीडियो अवश्य देखें। यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तब भी ये विशेष वीडियो आपको पूरा शांति से अवश्य देखना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना जरूरी है। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। पार्किंसंस पर हमारा ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अब तक 3,60,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं और उसे फॉलो करने से हजारों लोगों को आराम मिला है। हमने अपने पहले वीडियो में बताया था कि पार्किंसंस ये एक तरह का मानसिक रोग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक विकार है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक विकार है जो अक्सर कंपकंपी के साथ गतिविधि को प्रभावित करता है। गर्दन हिलेगी या हाथ हिलेंगे। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर जब गड़बड़ होती है तो ये सारा कुछ होता है। इसमें व्यक्ति को चलने में दिक्कत होने के साथ ही बॉडी में कंपन और अकड़न भी होती है। पर्टिकुलर शरीर का जो एक अंग है वो अकड़ जाएगा। इसके अलावा बॉडी बैलेंस करने में भी बहुत समस्या होती है। इंसान कभी भी गिर सकता है। दिमाग के अंदर जब तंत्रिका कोशिकाएं, नर्वस सिस्टम, नर्व्स क्षतिग्रस्त होने लगती है तो पार्किंसन की बीमारी होती है। यही तंत्रिका कोशिका डोपामाइन हैप्पी हार्मोन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। डोपामाइन हार्मोन के कारण ही हमें खुशी मिलती है। हालांकि पर्यावरण की विषाक्तता भी इसकी एक वजह हो सकती है, आपका खराब खान पान भी इसकी एक वजह हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो पहलू है वो है डोपामाइन की कमी, सेरोटोनिन की कमी, इम्बैलेंसेस उनका बनना बंद हो जाना या आपका खान पान से उसकी पूर्ति ना होना। पार्किंसंस अगर अक्सर किसी एक हाथ में कंपन के साथ शुरू होता है, जैसा मैंने बताया ट्रेमिंग होता है। अन्य लक्षणों में धीमी गति, कड़ापन और संतुलन खोना शामिल है। पार्किंसन शुरुआत में एक सामान्य बीमारी की तरह ही होता है। कुछ दिनों बाद ये एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। डोपामाइन के कुछ मुख्य कार्य मूवमेंट, मेमोरी, मूड, अटेंशन आदि में योगदान करना है। डोपामाइन इनमें योगदान करता है। शरीर में डोपामाइन का पर्याप्त स्तर होना शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कभी कभी आप बहुत खुश क्यों रहते हैं? ये डोपामाइन की बड़ी मात्रा में रिलीज होने के कारण होता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूल नाइग्रा, वेंट्रल टेगमेंटल क्षेत्र और मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है। डोपामाइन की तरह ही सेरोटोनिन की भी इसी प्रकार की भूमिका रहती है। यह भी ब्रेन के लिए एक अमृत रसायन है या हार्मोन है। डोपामाइन व सेरोटोनिन की कमी से विभिन्न स्थितियां हो सकती है, जैसे डिप्रेशन। यदि आपका सेरोटोनिन इम्बैलेंस हो गया, डोपामाइन इम्बैलेंस हो गया तो डिप्रेशन आ जाएगा, एक प्रकार का पागलपन आ जाएगा, मनोविकृति आ जाएगी या आपको पार्किंसंस रोग हो जाएगा। हार्मोन शरीर में बनने वाले एक तरह के केमिकल होते हैं जो कि खून के जरिए अंगों और ऊतकों तक, टिश्यूज तक पहुंचते हैं और शरीर की कई प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। हार्मोन मेटाबॉलिज्म शरीर के बढ़ने, प्रजनन, यौन गतिविधियां, मूड आदि क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्मोन का शरीर में कम या ज्यादा होना सेहत पर असर डालेगा। दिमाग में जब डोपामाइन व सेरोटोनिन का लेवल सही मात्रा में होता है तो मूड आमतौर पर बेहतर ही रहता है। यह हार्मोन सीखने, योजना बनाने, प्लानिंग और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बेस्ट होता है।
डोपामाइन व सेरोटोनिन की मात्रा अगर अचानक बढ़ जाए तो आपके दिमाग में खुशी की अस्थायी लहर का विकास हो जाता है। डोपामाइन और सेरोटोनिन को मोटिवेशनल हार्मोन भी कहा जाता है। एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेरणा और मानसिक एकाग्रता देता है। यह एक न्यूरो हार्मोन है जो ध्यान, एकाग्रता और प्रेरणा जैसी मानसिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क में प्राकृतिक रूप से डोपामाइन और सेरोटोनिन का उत्पादन होता है, लेकिन शरीर में इसकी कमी होती है तो इसके कारण एकाग्रता की कमी, थकान, ध्यान भटकना, नींद की कमी जैसे लक्षण होने लगते हैं, दिखने लगते हैं। इसलिए शरीर में प्राकृतिक रूप से डोपामाइन और सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उचित आहार की आवश्यकता है। यदि आप सही न्यूट्रिशन लेंगे, सही खान पान रहेगा आपका, तो ये दोनों हार्मोन जो है कम नहीं होंगे और इनका बैलेंस बराबर बना रहेगा। आज हम ऐसे ही फूड्स की यहाँ चर्चा करेंगे जो डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाने में मदद करेंगे, जिससे खुशी और ऊर्जा महसूस होगी। जैसे बादाम और अन्य नट्स, दूसरे भी नट्स जो है, उनमें बहुत सारे टायरोसिन होते हैं जो कि डोपामाइन के स्तर को बढ़ाएंगे। बादाम की गुणवत्ता को देखते हुए इसे दिमाग के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। अपन कहते हैं ना, किसी का दिमाग कम चल रहा है तो इसको बादाम खिलाओ। ठीक है, क्यों बादाम खिलाओ? क्योंकि ये दिमाग के लिए सर्वोत्तम आहार है, डोपामाइन बढ़ाता है। इसमें मौजूद विटामिन ई दिमाग की सतर्कता बढ़ाता है और याददाश्त को भी बरकरार रखता है। यही नहीं, बादाम जिंक से भी भरपूर है जो दिमाग की कोशिकाओं को हानिकारक हमलों से बचाता है। विटामिन B6 दिमाग की कोशिकाओं की मरम्मत करने में मदद करता है। बादाम डोपामाइन और एड्रेनालाइन जैसे मस्तिष्क के रसायनों के उत्पादन में सहायक है, जो कि ध्यान और स्मृति, मेमोरी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए रोज एक मुट्ठी बादाम खाएं। जिनको भी ये प्रॉब्लम है और जिनको पार्किंसंस है या डिप्रेशन है, कुछ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको एक मुट्ठी बादाम रोज रात को भिगो करके सवेरे खाना चाहिए। इसी तरह से अखरोट का सेवन जरूर करें। अखरोट का आकार भी देखिए, पूरा का पूरा ब्रेन बना हुआ है उसमें। ठीक है, तो अखरोट खून को पतला करता है शरीर में, ताकि कहीं पर भी ब्लॉकेज ना हो, आपके मस्तिष्क में भी किसी प्रकार का ब्लॉकेज ना हो, इसलिए अखरोट का सेवन जरूरी है। अखरोट से और भी बहुत सारे फायदे हैं। अखरोट पर पूरा हमारा वीडियो बना हुआ है, आप उसे देखिए। अखरोट खाएंगे भरपूर तो बुढ़ापा रहेगा दूर, इस प्रकार का वीडियो भी है। और एक स्वस्थ व्यक्ति को या एक अस्वस्थ व्यक्ति को, एक एडल्ट को 50 से 80 ग्राम तक अखरोट खाना चाहिए। इसी तरह से फल, एप्पल, केला, जामुन, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और आंवला जैसे फलों में डोपामाइन का उत्पादन बढ़ाने वाले केवल क्वेरसेटिन और टायरोसिन ही नहीं होते, बल्कि वे सेरोटोनिन और कई अन्य विटामिनों व खनिजों से भरे हैं। इसलिए ये फल जरूर खाने चाहिए। ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये हमारे यहाँ यदि ताजा फल के रूप में नहीं मिलते हैं तो ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं, तो इनका उपयोग जरूर करना चाहिए। और इनमें विटामिन B17 भी होता है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी से भरा हुआ है। तो ये बेरीज जो है किसी भी रामबाण दवा से कम नहीं है। इसी तरह से प्रोटीन के लिए सोयाबीन, फलियां और बीन्स जैसे विकल्प हैं जो टायरोसिन की अच्छी खुराक देते हैं और इसके साथ डोपामाइन का उत्पादन बढ़ता है। ये डोपामाइन के उत्पादन को बढ़ाते हैं। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर, दूध, दही, मूल रूप से सभी डेयरी उत्पाद टायरोसिन का एक बड़ा स्रोत है और इस तरह डोपामाइन उत्पादन को बढ़ावा देने का शानदार तरीका है। लेकिन यदि आप दूध वगैरह लेते हैं तो प्लेन दूध ना लें, क्योंकि दूध कफ कारक भी होता है, कब्ज कारक भी होता है। तो इसमें या तो हल्दी मिला करके लें या गरम मसाला वगैरह, तुलसी पत्र वगैरह उबाल करके लें और साथ में 1 चम्मच घी भी डालें, आधा चम्मच घी भी डालें। जैसा जितना दूध लेते हैं उस हिसाब से आप जो है
दूध को बॉईल करके और वो लीजिए। इसी तरह से चॉकलेट भी मीठा दो तरह से काम करता है। सबसे पहले शरीर में फील गुड हार्मोन सेरोटोनिन का उत्पादन करते हैं। दूसरी बात, चॉकलेट में फिनाइलथाइलामाइन नाम के एक कंपाउंड की थोड़ी मात्रा होती है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को डोपामाइन रिलीज करने के लिए उत्तेजित करती है। इसी तरह से कॉफी में मौजूद कैफीन मस्तिष्क को सतर्क कर सकता है और डोपामाइन उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। तभी तो कैफीन युक्त पेय पीने के बाद ज्यादा जागृत और फोकस्ड महसूस करते हैं। लेकिन कैफीन या कॉफी ज्यादा मात्रा में बहुत नुकसानदेह भी हो सकती है, इसलिए अति सर्वत्र वर्ज्यते, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सीमित मात्रा में थोड़ा कॉफी का सेवन कर सकते हैं। इनके अलावा काली मिर्च का इंटेक जरूर लें। सबसे खास चीज है काली मिर्च, क्योंकि काली मिर्च में सेरोटोनिन भी होता है। दूसरा, खून को पतला करती है, शरीर में खून का दौरा बढ़ाती है, खून को साफ करती है। काली मिर्च के कई औषधि गुण हैं, इतने आश्चर्यजनक जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो काली मिर्च का सेवन जरूर करें। हमने काली मिर्च पर अलग से वीडियो भी बना रखा है, उसको जरूर देखें कि, और ये भी देखें कि काली मिर्च का पानी बना करके कैसे पिया जा सकता है, क्योंकि काली मिर्च बहुत ही उपयोगी है शरीर के लिए। तो काली मिर्च का इंटेक जरूर शरीर में बढ़ाना चाहिए। इवन यदि आप दलिया वगैरह कुछ भी ऐसी चीजें खाते हैं तो उन पर भी आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऊपर से डाल करके खाइए, या आधा मिर्च काली मिर्च के पाउडर में घी मिला करके सवेरे से सवेरे चाट जाइए। एक चम्मच घी में, देसी गाय के घी में एक चम्मच में आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर जो है मिला करके चाट जाइए, आपको बहुत फायदा होगा उससे। और आप हार्ट अटैक वगैरह ऐसी बहुत सारी ब्लॉकेज वगैरह बहुत सारी सिचुएशन से बच जाएंगे। यदि आपने अखरोट का इंटेक और काली मिर्च का इंटेक रेगुलर रखा तो ब्लॉकेज होने की संभावनाएं बहुत क्षीण मात्र हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए अलसी के बीज और कलौंजी का सेवन, कलौंजी जो आता है कलौंजी के बीज, उनका सेवन जरूर करें। दिन में 1 चम्मच कलौंजी चबा करके और पानी पी जाइए। इसी तरह से 20-25 फ्लैक्स सीड्स, ये अलसी के बीज जरूर, और चाहे तो रात को भिगो करके और सवेरे खा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ में। डोपामाइन की बहुत अधिकता भी यदि हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उससे एक तरह का पागलपन आ जाता है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा खुराक का। अति सर्वत्र वर्ज्यते, मैं हमेशा कहता हूं अति कभी ना करें, लेकिन सदैव प्रसन्न जरूर रहें, हमेशा खुश रहें। चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी हमने बताई है पिछले वीडियो में कि क्या क्या आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। तालियां कब पीटी जाती है? तालियां जब पीटी जाती है जब मन में कोई खुशी की बात होती है, तो तालियां पीटिए। यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भी तालियां पीट करके और पूरे आनंद और उल्लास के साथ में झटके दे करके, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इस तरह से आप फिजिकल एक्टिविटी को और ताली बजाने की क्रिया को जरूर करें। और यदि आपकी उम्र 40-50 के ऊपर है और आपकी पत्नी है आपके साथ में या आपके पति है साथ में, तो साथ में खड़े हो जाइए और कंधे से कंधा भिड़ाइए और बोलिए, ए मेरी जोहरा जबी तुझे मालूम नहीं। और आप देखिए हंसी के ठहाके लग पड़ेंगे। ये जो खुशी होगी, ये जो उल्लास होगा और ये जो हंसी होगी, आपकी न केवल डोपामाइन की पूर्ति करेगी और आपको खुश रखेगी, आपकी बीमारी को ठीक करेगी, बल्कि आपकी 2 किलोमीटर की वॉक भी पूरी हो जाएगी। यदि आपने 5 मिनट के लिए ठहाके लगा करके हंस लिया और 5 मिनट के लिए मुंह से हवा ना निकले, इस तरह से हंस लिया, तो आपकी 2 किलोमीटर की वॉक पूरी हो जाएगी। इतना लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीजें करें। और पार्किंसंस जैसी खतरनाक खराब बीमारी जिसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है एलोपैथी में, उससे आप नेचुरली बचें। इस वीडियो में इतना ही। हमारा पहला वीडियो भी देखें और ये दूसरा वीडियो भी आपको समर्पित है, आप देखिए और बिल्कुल स्वस्थ रहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको, ताकि और लोग भी उदास रहने से बचें, खुश रहें, खुश मिजाज रहें और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जिए। धन्यवाद।